हेलो दोस्तों, शिव चर्चा भजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। आज मैं एक भगवत पुराण के कथा सुनाने जा रही हूँ, तो कथा को पूरा सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, ताकि भक्ति भरा कथाएँ और भजन सुना सके हम। तो चलिए भगवत पुराण का कथा एक सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे, राजा का नाम था चंद्रबली राजा, और उनका बहुत सारा पत्नी थे, रानी। तो जो पहले रानी होती है उनका वर्णन ज़्यादा होता है, और सबसे छोटी का और बड़ी का। पहले जो बड़ी आती है पूरा घर का दायित्व संभालती है, इसीलिए उसका नाम होता है। और छोटी, सबसे छोटी जो होती है उसको सब लाड़ प्यार करते हैं ज़्यादा, इसीलिए उनका भी नाम होता है। तो वही छोटी और बड़ी रानी में हमेशा तनाव झगड़ती रहती थी। तब चंद्रबली राजा का पत्नी जो बड़ी रानी थी वो नाग कन्या थी। एक दिन का बात है कि दोनों, छोटी रानी और बड़ी रानी ने अपना खिड़की से देखी झांक के, इंद्रदेव का घोड़ा जा रहे थे। तब बड़ी रानी ने छोटी रानी से पूछी कि इंद्रदेव का घोड़ा का पूंछ का रंग कैसा है। छोटी रानी बोली कि सफ़ेद है, और बड़ी रानी बोली कि काला है। तब दोनों में उसी बात लेके और उसका शर्त रखी कि जिसका बात सही होगा उसी का दासी बनकर रहना पड़ेगा। छोटकी का हो या बड़ी रानी का हो, एक दूसरे का दासी बनकर रहना पड़ेगा। तब बड़ी रानी ने क्या की कि छोटी का दासी क्यों बने, हम जाके नारद से पता करके आते हैं। तब नारद जी के पास गई बड़ी रानी, और नारद जी को बोली कि हे नारद जी, इंद्रदेव का घोड़ा का पूंछ का रंग कैसा है, काला है ना। तब नारद जी ने बोले कि अब कैसे काला बोल दिए, इंद्रदेव का घोड़ा का पूंछ का रंग तो सफ़ेद है। इतना सुन के, नारद जी का बात इतना सुन के बड़ी रानी आ गई और सोच में पड़ गई कि अब तो छोटी रानी का दासी हमको बनकर रहना पड़ेगा, तो क्या किया जाए। तब उसका बड़ी रानी का पुत्र थे, तो उनका पुत्र का इतना शक्ति था कि अपना रूप बदल सकते थे, कभी मनुष्य, कभी जानवर, पशु, सबका रूप बदल सकते थे। तब बड़ी रानी ने बोली अपना पुत्र से कि ऐसे ही छोटी रानी का बात, अपना शर्त बताई कि हम छोटी का दासी बनकर नहीं रहेंगे। तुम एक काम करो पुत्र, जब सुबह इंद्रदेव का घोड़ा आएंगे, उनका पूंछ में सांप बन के पूंछ में लपटा कर रहना तुम लोग। तब बच्चा वैसे ही किए, अपना माँ का आज्ञा का पालन किए। तो दूसरा दिन इंद्रदेव का घोड़ा आ रहे थे। तो बड़ी रानी ने छोटी रानी से बोले कि देखो इंद्रदेव का घोड़ा का पूंछ का रंग कैसा है। तब छोटी रानी देख पाई कि काला रंग है। तब वो शर्त में हार गई और अपना बड़ी रानी का दासी बन के जीने लगी। तो दासी बन के जीना संभव नहीं होता है। तब वो क्या की, एक दिन बोलने लगी अपना बड़ी रानी से कि दीदी, अब हम दासी बनकर कितना दिन जिएंगे, कुछ उपाय बताइए हमको, मुक्ति का तो कुछ मार्ग बताइए। तब बड़ी रानी ने बोली कि जब तुम्हारा पुत्र होगा और सूर्य देव का प्रकाश को छाया में बदल सकता है, जब, तब तुमको मुक्ति मिलेगा मेरा दासी से। तब क्या कि छोटी रानी जाके, और उनका पुत्र नहीं था, तो सबसे अपना उपाय पूछने लगी
कि मेरा पुत्र होंगे, कहाँ जाएं, किससे मांगे, प्रार्थना विनती करने लगी। तब उनको नारद जी ने बोले कि शिव शंकर महादेव भोलेनाथ का पूजा आराधना प्रार्थना कीजिए, आपको भगवान भोलेनाथ मनचाहा वरदान देंगे और आप जो मांगिएगा वो मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ का पूजा कीजिए। तब छोटी रानी वही की, जंगल में जाके और नमः शिवाय करके जप करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके जप करने लगी। और पहले तो कोई भी भगवान का प्रार्थना जप करते थे तो प्रकट हो जाते थे भगवान, और प्रकट हो के मनचाहा वरदान देते थे, खुश हो जाते थे। उसी तरह से छोटी रानी का प्रार्थना भी सुन लिए शिव शंकर भोलेनाथ, और प्रकट हो गए और पूछने लगे कि अब हमको क्यों बुला रहे हैं, क्या आपका दुख आन पड़ा। तब छोटी रानी ने बोले कि हे महादेव, हमको पुत्र चाहिए, हमको शूरवीर पुत्र चाहिए। तब महादेव ने बोले कि धैर्य रखिए, इतना जल्दी आपका पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा और आपका इच्छा जरूर पूर्ति करेंगे। तथास्तु बोल के और शिव जी वहाँ से लुप्त हो गए। तब छोटी रानी आके और वो अपना पुत्र का प्रतीक्षा करने लगी कि भोलेनाथ हमको बोले हैं धैर्य रखिए, इतना जल्दी नहीं होगा, परंतु होगा पुत्र आपका। तब कुछ साल के बाद छोटी रानी का अंडा रूपी दूठो हुए, अंडा रूपी दूठो हुए। तब वो अंडा को रख दिए छोटी रानी और जाके हर दिन देखने लगी। अंडा रूपी दूठो जन्म दिए। तब जाके अंडा को देखती हर दिन छोटी रानी। तब एक दिन उनका मन में आया कि अंडा में से कुछ निकल ही नहीं रहे हैं। एक अंडा उठा के गुस्सा से जमीन में पटक दी तो वहाँ से एक विषैला विषधारी नाग जन्म लिए और बोले कि माँ आप क्या किए, आप बहुत बड़ा अनर्थ कर दिए और इस तरह अनर्थ मत कीजिए, मेरा भाई को आने का आप प्रतीक्षा कीजिए, अब जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी में हमको आप बाहर ले आए। ऐसे बोल के और वहाँ से चले गए पानी में चले गए। तब छोटी रानी ने हर दिन जाके अंडा को देखती और प्रतीक्षा में रहती कि बोले हैं एक जन तो चले गए और बोले हैं कि अपरंपारे भाई को आने दीजिए, अब जल्दबाजी मत कीजिए। हर दिन जाके अंडा को देखती। तब एक दिन प्रतिदिन अंडा देख रही है, बढ़ते जा रहा है, विशाल बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तब एक दिन अंडा फूट गया। अंडा फूटा तो अंडा में से निकले गरुड़ जी निकले। तब छोटी रानी ने अपना बड़ी रानी को बुला के ले गई कि दीदी चलिए, मेरा शूरवीर पुत्र हो गए। तब जाके बड़ी रानी भी देखने लगी जाके कि अंडा में से निकले गरुड़, और गरुड़ अपना पंख फैलाने लगे। अपना पंख जब फैलाने लगे तो विशाल अपना पंख, सूर्य उदय का समय था, सूर्य उदय हो गए थे और सूर्य का प्रकाश को पूरा छाया में बदल दिए, अपना पंख फैलाने लगे।
शूरवीर है, भगवान शिव का वरदान है। तब क्या किए, अंधेरा ही अंधेरा, जितना सुबह होते जा रहे अंधेरा ही लग रहा है। तब श्री कृष्ण आए और आके गरुड़ के पीठ में सवार हो गए और उनको अपना सवारी बना लिए। और गरुड़ जी श्री कृष्ण का वाहन बन गए। उनको श्री कृष्ण ने वश करके और अपना वाहन बना लिए। और जो पहले अंडा फूटा, जो विषैला नाग बन गए, जो जल में चले गए, और वहाँ क्या हुआ, उस जल विष से भर गया। विष से भर गया, कोई प्राणी पशु उस जल को नहीं ग्रहण कर सकते। कोई अनजाने में कोई उस जल को पी लिए तो सब मर जाते थे। उस जल के ऊपर से अगर पंछी भी उड़ता हुआ जाए तो इतना विष का प्रभाव था कि पंछी भी फड़फड़ाते मर जाते थे। तो वहाँ से गरुड़ जी का सवारी तो श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को अपना सवारी बना लिए, उनको वश में कर लिए। अब वहाँ पर जाके देख रहे हैं, बाल रूप में अपना बल सखा के संग जाके, और जो नाग थे विषैला जल में रहते थे, वहाँ पर जाके अपना उनको भी श्री कृष्ण बस में किए। जो नाग के फन में जो नृत्य कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं उनका फन पे, और उनका विष जो था उसको घटा रहे थे, उसको घटा रहे थे ऐसे करके, और उनका विष भी खत्म कर दिए श्री कृष्ण। वो जल भी अच्छा हो गया और वहाँ से विषैला नाग को मुक्ति दे दिए श्री कृष्ण। तो मेरा भगवत कथा समाप्त हो गया। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।